ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे विशेष पर्व संकट चौथ के बारे में, जो हर पौष पूर्णिमा के चौथे दिन मनाया जाता है। इस दिन का महत्व और इस दिन के व्रत का सही तरीका जानेंगे, ताकि आप इस पर्व को सही तरीके से मनाकर अपने जिंदगी के सारे संकट दूर कर सकें। संकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संकटों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन व्रती श्री गणेश की पूजा करते हैं, ताकि जीवन में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त हो जाए और समृद्धि का मार्ग खुले। इस व्रत का शुरुआत सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। सबसे पहले एक साफ स्थान पर एक चौकी पर श्री गणेश की मूर्ति के चित्र रखें। इसके बाद हाथों में रक्षा सूत्र लेकर संकल्प लें और आप इस दिन उपवास रखेंगे और अपने सभी संकटों से मुक्ति के लिए श्री गणेश की पूजा करेंगे। अब श्री गणेश की पूजा विधि से करें। उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर अक्षत, फूल, दीपक और धूप अर्पित करें। इसके बाद श्री गणेश को दुर्वा और लड्डू चढ़ाएं। पूजा के समय गणेश अर्चना और ओम गण गणपति मंत्र का जप करें। वर्तमान में 9 वर्ष का पहला माह यानी जनवरी महीना चल रहा है। इस माह में लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति जैसे बड़े पर्व मनाए जाएंगे, जो सभी के लिए बेहद खास है। यह माह महिलाओं के लिए और भी शुभ माना जा रहा है। जनवरी माह में संकट चौथ का व्रत भी रखा जाएगा, जो संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं विधि अनुसार भगवान गणेश जी और माता संकट की पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, संकट के दिन निर्जला उपवास भी किया जाता है, जिसका पारण चांद निकलने पर होता है। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा, जिसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं, जो भी महिला संकट का व्रत रखती है, उन्हें संकट व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। संकट का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से संकट का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन संकट व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। संकट के व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवता के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब सुनकर महादेव जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश विचार मग्न हो गए कि चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वहीं पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए और स्वयं को विजय बताने लगे। लेकिन जब भगवान ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा, तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे संकट चौथ का शुभ मुहूर्त। माघ माह की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को प्रातः 4:06 पर शुरू हो रही है। वहीं यह तिथि 18 जनवरी को प्रातः 5:30 पर समाप्त होने जा रही है।
ऐसे में उदया तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है, इसलिए इस दिन चंद्रोदय का समय कुछ ऐसे है। चंद्रोदय का समय रात 9:09 पर है। संकट चौथ के दिन तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को तिलकुट अति प्रिय है। ऐसे में संकट चौथ के दिन भोग के रूप में अर्पित करने से गणपति जी अति प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ आप गणेश जी को मोदक का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? संकट चौथ व्रत के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके स्थान पर आप गणेश जी के प्रिय रंग यानी हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसी के साथ लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि गणेश जी को भूल से भी केतकी के फूल न चढ़ाएं। संकट चौथ के दिन इन कार्यों को करना शुभ माना जाता है। संकट चौथ के दिन गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संकट चौथ पर भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और इतनी ही इलायची रख कर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से काम में बाधाएं नहीं आती है। इस दिन पूजा के समय लाल वस्त्र में श्री यंत्र और उसके बीच में सुपारी रखनी चाहिए। शाम के वक्त श्री यंत्र और सुपारी को तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन बढ़ता है। पूजा के समय भगवान गणेश की प्रतिमा उत्तर दिशा में स्थापित करनी चाहिए। 11 हरी पत्तियां दुर्वा भगवान को चढ़ानी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते गजाननाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान गणपति को तिल के लड्डू, गुड़, केला और मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पर दाएं ओर सूंड वाले बप्पा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? संकट चौथ पर व्रत है तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन से भी बचना चाहिए। चूहे को भगवान गणेश का वाहन माना जाता है। इस दिन चूहे को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश नाराज होते हैं। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन काले रंग का वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस रंग को अशुभ माना जाता है। पूजा के बाद व्रती इस दिन का उपवासी व्रत समाप्त करने के लिए व्रती को प्रसाद का भोग अर्पित करे। इसके बाद भगवान गणेश से अपनी परेशानियों से छुटकारा और समृद्धि की कामना करें। इस प्रकार संकल्प से लेकर पूजा के समापन तक संकट चौथ का व्रत आपकी ज़िंदगी में समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए एक शक्ति प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।